अगर हम देखें बच्चों यहाँ पे, तो अब जो हमें यहाँ पे कवर अप करना है वो जनरल मीटिंग, पूरा का पूरा जनरल मीटिंग विद इन 10 मिनट्स। एंटायर जनरल मीटिंग हम रिवाइज करेंगे विद इन 10 मिनट्स के अंदर। तो आप बहुत ही ध्यान से बस सुनते जाना, और मेरा ऑब्जेक्टिव है जिस दिन आपका एग्जाम होगा या एग्जाम से एक दिन पहले, जब हम एक चैप्टर को 10 मिनट से ज़्यादा नहीं दे सकते, क्योंकि आपके जितने नंबर ऑफ चैप्टर्स होते हैं उसके हिसाब से ही हमें टाइम देना होता है। तो मेरा ऑब्जेक्टिव है जो बच्चे एग्जाम वाले दिन रिवीजन करना चाहते हैं तो 10 मिनट पे सारे सेक्शन विद प्रोविजन हम कवर करेंगे। तो धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेक्शन नंबर 96 जो है यहाँ पे मेन सेक्शन माना जाता है। 96 प्योर सेक्शन है एजीएम को लेकर, और 96 के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं बताती जाती हूँ। सबसे पहली चीज, दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल टू एवरी कंपनी, सिर्फ ओपीसी को छोड़कर। ओपीसी का अपने आप में एक सेक्शन है, दैट इज सेक्शन नंबर 122। अगर हम बात करें 96 की, 96 कहता है हर साल एक मीटिंग होना जरूरी है, जिसे हम बोलते हैं एनुअल जनरल मीटिंग, जो कि मेंबर्स की होगी। लेकिन जिस ईयर में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है उस ईयर में आपको एजीएम करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जिस ईयर में इनकॉर्पोरेट हुई है उस ईयर में एजीएम करने की जरूरत नहीं है। अगला मुद्दा उठता है कि आपकी जो कंपनी की फर्स्ट एजीएम होगी विद इन 9 मंथ्स होगी, 9 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ इट्स फाइनेंशियल ईयर, और सब्सिक्वेंट एजीएम होगी आपकी विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ इट्स फाइनेंशियल ईयर। अगर हम बात करें डे, डेट, टाइम, वेन्यू की, तो डे, डेट, टाइम, वेन्यू, अब इसमें सबसे पहली बात है टाइम होगा बिजनेस आवर विच स्टार्ट फ्रॉम 9 to 6। नेशनल हॉलिडे के दिन नहीं हो सकती, कंपनी की रजिस्टर्ड ऑफिस पे होगी, या फिर रजिस्टर्ड ऑफिस के नियर बाय सिटी, टाउन या विलेज होगी, या अदर देन रजिस्टर्ड ऑफिस हो सकती है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि जो दो एजीएम है उनके बीच में मैक्सिमम गैप जो है वो 15 मंथ्स का हो सकता है, 15 मंथ से ज्यादा नहीं हो सकता। कभी कभी अगर आप एजीएम विद इन प्रिस्क्राइब टाइम नहीं करा पाए तो आपको एक्सटेंशन मिल सकती है, लेकिन एक्सटेंशन का खास नियम है कि एक्सटेंशन सिर्फ और सिर्फ सब्सिक्वेंट एजीएम को मिलेगी। आपकी जो फर्स्ट एजीएम है उसमें एक्सटेंशन अलाउड नहीं होती। अगर आपके पास जेन्युइन रीजंस है तो उन रीजंस की वजह से आपको एक्सटेंशन मिल सकती है। अगर आपने एजीएम कंडक्ट नहीं करी तो इसका पेनल्टी एवरी डे इज ₹5,000 पर डे है, जब तक आपका डिफॉल्ट कंटिन्यू होता है। कम टू द नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन नंबर 97। 96 और 97 का अपने आप में खास रिलेशनशिप है। 97 कहता है अगर कंपनी में एजीएम नहीं हुई तो ट्राइब्यूनल के पास पावर है कॉल करने की एजीएम, या तो मेंबर या फिर डायरेक्टर कोई भी कंपनी ट्राइब्यूनल को रिक्वेस्ट करके एजीएम करा सकते हैं। खास बात ये है यहाँ पे पावर बहुत बड़ी दी गई है ट्राइब्यूनल को ये बोला गया कि इवन अगर सिंगल प्रॉक्सी भी है ना, मेंबर भी नहीं आया, क्योंकि इसमें नॉर्मल प्रोविजंस लागू नहीं होते, तो वो भी कॉन्स्टिट्यूट मीटिंग कर ली जाएगी अगर ट्राइब्यूनल के आदेश पर हुई है। उसी के साथ 98 जो है वो कुछ कहता है कि एजीएम की बात नहीं कर रहा, किसी भी मीटिंग की बात कर रहा है। अगर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है टू कॉल अ मीटिंग, ट्राइब्यूनल में ऑर्डर, तो यहाँ पर भी रिक्वेस्ट से ही होता है, या तो मेंबर या डायरेक्टर रिक्वेस्ट करिए मीटिंग करने के लिए। 99 इज अ कॉमन सेक्शन फॉर 96, 97, 98, 99 कि अगर आपने कोई भी डिफॉल्ट किया तो यहाँ पे पेनल्टी दिया है। सेक्शन नंबर 100 बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए। सेक्शन 100 में ईजीएम के प्रोविजन है और ईजीएम क्या कहती है? एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, तो बोर्ड या तो खुद से बोर्ड की पावर होती है, या कभी कभी रिक्वेस्ट जो है रिक्वेस्ट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से कि सर आप हमारी एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी, हमारे कहने पर एक मीटिंग कॉल कर दीजिए। यहाँ पे बोर्ड के पास जो टाइम होता है वो 21 डेज में कन्वे और 45 डेज में कंडक्ट हो जानी चाहिए। ये टाइम है फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ रिक्वेस्ट। अगर वो ऐसा नहीं करते तो 45 डेज के बाद टाइम जो है वो रिक्वेस्ट के पास चला जाता है और रिक्वेस्ट ईजीएम कंडक्ट कराती है, और तमाम खर्चा जो भी आता है वो डायरेक्टर को पर्सनली बियर करना पड़ता है। ये थी हमारी सेक्शन नंबर 100। उसके बाद हम चलते हैं सेक्शन नंबर 101 की तरफ। सेक्शन नंबर 101 जो है वो आपका नोटिस का है। इसमें खास बात बोली गई है कि 21 क्लियर डेज होनी चाहिए। क्लियर डेज का मतलब है जिस दिन मीटिंग है और जिस दिन आपने नोटिस दिया, ये दोनों दिन एक्सक्लूडेड, 48 आवर्स का टाइम भी एक्सक्लूड किया गया है बाय पोस्ट जो है। उसी के साथ आपके नोटिस किसको दोगे? कंपनी के मेंबर्स को, कंपनी के ऑडिटर को, कंपनी के डायरेक्टर्स को, सभी को प्रॉपर नोटिस जाएगा। अगर आपने प्रॉपर नोटिस नहीं दिया तो मीटिंग इनवैलिड हो सकती है, या एक्सीडेंटल ओमिशन हो गया तो मीटिंग वैलिड हो जाएगी। 21 डेज से कम का भी टाइम हो सकता है, उसे शॉर्टर नोटिस बोलते हैं। अगर आप इसे 95 मेंबर्स की
50% मेंबर्स की कंसेंट ले लो तो वो मीटिंग भी वैलिड हो सकती है शॉर्टर नोटिस पे। 102 में स्पेशल बिजनेस जो आप ट्रांजैक्ट करने जा रहे हो उसकी इंफॉर्मेशन आपको नोटिस के साथ अटैच करनी पड़ती है। 103 के अंदर अगर हम कोरम की बात करें, कोरम का मतलब है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स आर पर्सनली प्रेजेंट टू ट्रांजैक्ट अ वैलिड मीटिंग। इसमें खास बात ये रही है कि जो भी प्रॉक्सी होगा वो कोरम में काउंट नहीं होगा। प्राइवेट कंपनी के लिए मात्र 2 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट है पर्सनली प्रेजेंट। पब्लिक कंपनी वेरी करती है नंबर ऑफ मेंबर्स पे, 5, 15, 30। अगर कंपनी में मेंबर अप टू 1000 है, 5000 से लेके 5000 है, 15 एक्सीडिंग 15000 5000 है तो आपके 30 मेंबर्स पर्सनली चाहिए। अगर कोरम ना होने की वजह से, फॉर्म ना होने की वजह से मेंबर्स प्रेजेंट नहीं हो पाए, कोरम नहीं बन पाए तो मीटिंग एडजॉर्न हो जाती है। एडजॉर्न मीटिंग होती है नेक्स्ट वीक सेम डे सेम टाइम सेम प्लेस। लेकिन अगर उस दिन भी कोरम नहीं बन पाई तो जितने भी प्रेजेंट मेंबर्स होते हैं उन्हीं से कोरम मान ली जाती है। उसी के साथ साथ हम आगे चलेंगे, चेयरमैन या तो आर्टिकल्स के हिसाब से होगा या मेंबर्स जो प्रेजेंट है वो भी इलेक्ट कर सकते हैं। हम प्रॉक्सी की बात करते हैं। प्रॉक्सी का मतलब है जब मेंबर्स खुद नहीं आ सकता तो वो अपने बिहाफ पर किसी पर्सन को भेज सकते हैं तो उसको हम प्रॉक्सी बोलते हैं। प्रॉक्सी का एक फॉर्म होता है जो कि 48 आवर्स बिफोर द डेट ऑफ मीटिंग होता है, आपको सबमिट करना पड़ता है। 48 आवर्स से ज्यादा टाइम अगर कंपनी रखती है कि आपको 54, 60 या 70 आवर्स में, तो 48 आवर्स ही मान लिया जाता है। प्रॉक्सी की कुछ खास बातें हैं कि एक व्यक्ति जो है प्रॉक्सी मैक्सिमम 50 मेंबर्स के लिए हो सकता है, लेकिन साथ में भी कंडीशन अटैच की है कि 10% से ज्यादा कैपिटल ना होल्ड करते हो एग्रीगेट में या सिंगल। अगर एक व्यक्ति के पास भी 10% से ज्यादा कैपिटल है, मतलब 11% या 12% या 13%, तो एक का ही रहेगा। और यहां पे फिर एक से ज्यादा का नहीं हो सकता, मतलब 2 कंडीशन है, तो 50 मेंबर्स प्लस साथ में बोला गया 10% से ज्यादा कैपिटल होल्ड ना करते हो, ये सब मिला के। लेकिन अगर एक व्यक्ति उसके पास 20% कैपिटल तो वो एक का ही प्रॉक्सी अपॉइंट होगा, एक से अधिक का प्रॉक्सी अपॉइंट नहीं होगा। प्रॉक्सी की इन्होंने खास बात बोली है, प्रॉक्सी जनरल मीटिंग के कोरम में काउंट नहीं किया जाता, प्रॉक्सी शो ऑफ हैंड्स में नहीं होता है, ठीक है। उसी के साथ रेस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग राइट्स की बात करें तो रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है अगर उन्होंने अपनी कॉल्स पे नहीं करी। वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स की अगर हम बात करें तो डिफॉल्ट मेथड है जब तक पोल या ई वोटिंग की डिमांड नहीं होती। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग 108 फॉर लिस्टेड एंड स्पेसिफाइड कंपनीज, आप पोल की डिमांड कर सकते हैं और पोल की डिमांड इवन प्रॉक्सी भी कर सकता है। फिर हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 110 की अगर हम बात करें उसमें पोस्टल बैलेट है। पोस्टल बैलेट एक ऐसा मेथड है जिसमें 100% मेंबर्स को इन्वॉल्व किया जाता है। एक नोटिस भेजा जाता है, एक बैलेट पेपर भेजा दिया जाता है मेंबर्स के घर पे और वहां पर वो उसी से एक्सरसाइज करते हैं, तो उसे बोलते हैं पोस्टल बैलेट। पोस्टल बैलेट के लिए मैटर्स स्पेसिफाई कर रखे हैं सीजी ने रूल्स में, जैसे कि ऑल्ट्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लोज है ना, डीवीआर इशू कर रहे हैं, ऐसे तमाम मुद्दे दिए गए हैं जहां पर आपको पोस्टल बैलेट के थ्रू ही रिजोल्यूशन पास करना होगा। सर्कुलेशन ऑफ मेंबर्स रिजोल्यूशन, यहाँ पे एडवांस में अगर कोई मेंबर्स अपना कुछ एजेंडा है उनका वो डिस्कस करना चाहते हैं मीटिंग में, तो वो पहले से पहले ही आपका सर्कुलेट किया जाता है। सेक्शन 112 की अगर हम बात करें, अगर कभी भी किसी कंपनी में जो मेंबर है वो गवर्नर या प्रेसिडेंट है, वो खुद ना जाके अपने बिहाफ पे एक व्यक्ति को अपॉइंट करते हैं जो कि उनको रिप्रेजेंट करता है, और वो व्यक्ति प्रॉक्सी को भी अपॉइंट कर सकते हैं, वो बिल्कुल मेंबर्स की तरह ट्रीट होता है। इसी तरीके से हमारे जो कंपनी के बॉडी कॉर्पोरेट है, अगर किसी कंपनी में एक दूसरी कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट होती है तो वो बॉडी कॉर्पोरेट जो है अपने बिहाफ पे किसी ऑथराइज पर्सन को भेजती है कंपनी में एज ए मेंबर, क्योंकि वो खुद नहीं जा सकती, आर्टिफिशियल पर्सन है और उनके पास भी सेम वही राइट्स होते हैं एज ए मेंबर्स के। ORSR की बात करें, आपको हमेशा ध्यान रखना है जितनी वोट एक्सरसाइज हो रही है, जो वोट एक्सरसाइज हो रही है, मान के चलिए टोटल नंबर ऑफ, आपको मेंबर्स नहीं काउंट करने, जितने मेंबर्स ने वोट एक्सरसाइज करी, फेवर और अगेंस्ट चेक करना है। अगर OR है तो 50% से ज्यादा फेवर में होने चाहिए, SR है तो 3 टाइम्स इन फेवर होने चाहिए। ये हमारा सेक्शन नंबर 114 जो कि मैंने आपको बताया। फिर हम बढ़ते हैं सेक्शन नंबर 115, रिजोल्यूशन स्पेशल नोटिस है। इफेक्टिव डेट 116, एक्चुअल में जिस डेट पे रिजोल्यूशन पास होगा, अगर एडजर्न मीटिंग में पास हुआ तो एडजर्न मीटिंग ही इफेक्टिव डेट मानी जाएगी। 117 फाइलिंग ऑफ रिजोल्यूशंस है। वेरियस रिजोल्यूशंस आर टू बी फाइल्ड विद द ROC फॉर रजिस्ट्रेशन, द फॉर्म नंबर MGT 14 विद ROC। 118 जो है मिनट्स का है, और मिनट्स का सेक्शन इज एप्लीकेबल टू एवरी मीटिंग, आइदर द बोर्ड मीटिंग, जनरल मीटिंग, क्लास मीटिंग, क्रेडिटर्स मीटिंग, वट एवर बी द मीटिंग, एवरीवेयर इज एप्लीकेबल।
तो यहाँ पे मिनट्स प्रिपेयर करनी होती है, साइन एंड मेंटेन विद इन 30 डेज। इंस्पेक्शन की बात करें अलाउड है लेकिन बिजनेस अवर्स में, और कॉपी भी ले सकते हैं। मेंटेनेंस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है, और आपकी एजीएम की जो रिपोर्टिंग है वो की जाती है आरओसी को विद इन 30 डेज। उसी के साथ साथ अगर हम आगे बात करें सेक्शन नंबर 122 दैट इज द ओपीसी, एप्लीकेबिलिटी ऑफ ओपीसी है। यहाँ पे अगर ओपीसी की रिक्वायरमेंट है कि आपको कोई रिजोल्यूशन पास करने, तो उसके मेंबर्स जो हैं वो अपनी मिनट्स में जो एंट्री कर देते हैं, तो उसी को मान लिया जाता है कि रिजोल्यूशन क्या हो चुका है, पास हो चुका है। बच्चों मैंने ठीक 10 मिनट का टाइम लिया है और 10 मिनट्स में सुपर फास्ट मैनर में आपको सेक्शन 96 से लेके 122 कवर अप किया है। क्लियर या ऑल क्लियर? अब थोड़ा सा धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे चलते हैं।